हुए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 52 को गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। कभी कभी पूछेगा पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़े। अभाज्य फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़े। उसके बाद यदि बोले पूर्ण घन बन जाए तो 3 3 का युग्म बनाओ, पूर्ण वर्ग बन जाए तो 2 2 का युग्म बनाओ। तो यहां पे मेरे शेर बहादुरों 62 50 है, कितना है बाबू 62 50, कितना है 62 50। चलिए 2 से भागा देंगे, 3 दूनी 6, 2 1 2, 25 दूनी 50, फिर 5 से भाग 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से तो 125, फिर 5 से 50 ने 5 से तो 25 और फिर 5 से तो 5। तो अब देखिए 3 3 का युग्म 1 2 3 बन गया। अभी 5 दुइये गो है, हमको घन बनाना है तो 1 और 5 से गुना करना होगा। आई 2 1 के गो है तो 2 गुना 2 और करना होगा, तभी नहीं पूर्ण घन बनेगा। तो आपको कितना कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 गो 2 1 गो 5, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा, यानी 20 से गुना करना पड़ेगा, 20 से गुना करना होगा। क्योंकि देखिए 3 गो 5 तो ये हट गया, घन है तो ये 2 गो 5 है तो 1 और 5 चाहिए, और 2 3 गो चाहिए जिसमें 1 गो है तो 2 गो और चाहिए, तो 2 दूनी 4 5 20। कितना चाहिए मेरे प्यारों 20, यानी 20 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाए। बोल रहा है कितना से गुना करें ताकि पूर्ण घन बन जाए, तो मुझे लगता है 20 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा, 20 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। बहुत बढ़िया, दहाड़ते चलिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। कहता है कि इसके कितने समगुणज हैं। तो यहां इस प्रकार के जो क्वेश्चन है 2 पर पावर 7 गुना, ध्यान दीजिएगा बहुत ही VVI है। 2 पर पावर 7 गुना 3 पर 3 के क्यूब गुना 5 के पावर 4 गुना 7 पर पावर कुछ नहीं तो 1। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, VVI है, एग्जाम फेमस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये तो अभाज्य फैक्टर में तोड़ा हुआ है, नहीं तोड़ा हुआ रहेगा तो पहले तोड़ेंगे और पावर के रूप में बैठाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा कितने समगुणज हैं, पूछ रहा है। यहां पूछ सकता है कि कुल कितने गुणज हैं या कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने गुणज या भाजक हैं, गुणज या भाजक हैं। तो आंसर होगा पावर का योग, पावर को 1 बढ़ाकर गुना, पावर को 1 बढ़ाकर गुना, पावर को 1 बढ़ाकर गुना। ठीक है, तो पावर को 1 बढ़ाएंगे तो 7 है तो 8 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 1 है तो 2, 8 चौके 32, 32 पचे 32 पचे हम सभी का हो गया कितना 160 अदूनी 320, यही ना हो जाएगा, या 5 दूनी 10 चौक 40 4 8 32 320। तो कुल भाजक या कुल गुणजों की संख्या 320। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, समभाजकों की संख्या। यहाँ पूछ रहा है समभाजकों या गुणजों, समभाजकों या गुणजों की संख्या। तो इसको क्या करना है, तो यहाँ समभाजक पूछ रहा है तो इसको क्या करना है कि सम वाले का पावर नहीं बढ़ाना है, सम वाले का पावर नहीं बढ़ाना है, बाकी सबका 1 बढ़ाकर गुना करें। तो ये मैं लिख देता हूं, कहीं पर किताबी चीज लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा। मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि कुल गुणज या कुल भाजक पूछे तो जितना फैक्टर रहेगा सबके पावर को 1 1 बढ़ा के गुना। जब समभाजक पूछे तो क्या करना है, सम वाले का पावर को नहीं बढ़ाना है, और बाकी जो सम का कौन है, खाली 2 है ना, यहाँ पर सम है तो समभाजक पूछ रहा है तो इसका पावर नहीं बढ़ाना है, इसका 7 रखेंगे, बाकी बढ़ा देंगे, 3 1 4 हो जाएगा। ये 4 है तो
कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 है तो 2 हो जाएगा। 7 चौके 28 5 140, 14 दूनी 28, 280। तो यहाँ समभाजकों की संख्या पूछ रहा है तो आंसर 280 हो गया। समभाजकों की संख्या पूछ रहा है तो आंसर 280। और केवल विषम भाजकों की संख्या पूछे तो सम से कोई लेना देना नहीं है, खाली विषम वाला के पावर को एक एक बढ़ा के गुना, ये हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या। सम से कोई लेना देना नहीं है, विषम भाजकों की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि सारा चीज क्लियर कर। विषम भाजकों की संख्या तो 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 1 है तो 2, 4 5 20 दूनी 40। तो आप देखिए विषम भाजक 280, सम भाजक 40, 280 या 40 मिला के कुल भाजक 320। सारा प्रूफ आपके सामने है। एक क्वेश्चन में इतना कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा कहीं। क्लियर हो गया मेरे प्यारों? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे तो लगता है कि पिछले कल वाला क्लास में भी ये क्वेश्चन बताए थे कि इसके कितने गुणज है जो 50 से विभाजित होंगे लेकिन 100 से नहीं। तो आपको याद होगा संडे वाला में आप जुड़े होंगे तो मैंने बताया था कि सर्वप्रथम 50 को अलग करें और उसके बाद बाकी के पावर को एक एक बढ़ा को गुना करें, यही ना बताए थे। बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कितने इसके भाजक हैं, कितने इसके भाजक हैं जो 50 से विभाजित है लेकिन 100 से नहीं। इसके कितने भाजक हैं जो 50 से विभाजित है लेकिन 100 से नहीं, 50 से विभाजित है लेकिन 100 से नहीं। तो आप पहले 50 को अलग करिएगा, उसके लिए आपको 5 का स्क्वायर 25 लेना पड़ेगा, एगो 2 लेना पड़ेगा। अब जो बच गया उसको अंदर लिखिएगा। तो 2 5 का स्क्वायर तो आप ले ही लिया, 5 नहीं बच रहा है, 2 पर पावर 1 बच रहा है तो अंदर लिख दीजिए 2 पर पावर 1। उसके बाद में 3 पर पावर 1 बच रहा है, उसके बाद में 7 पर पावर 1 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है, यदि सिर्फ ये रहता, ये देखिए 25 दूनी 50 है, बोलता कितने भाजक 50 से विभाज्य है, 100 से नहीं, ये बात नहीं बोलता, सीधे खाली 50 से विभाज्य है। तो क्या करते, इधर तो 50 हो ही गया, इसका 1 बढ़ा देते पावर 2, इसका भी 1 बढ़ाएंगे 2, इसका भी 1 बढ़ाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन ये कंडीशन लगा दिया 5 से विभाज्य लेकिन 100 से नहीं विभाज्य होना चाहिए, तो अभी 2 से गुना नहीं होगा क्योंकि 25 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, जैसी 2 से गुना होगा 100 आ जाएगा, और 100 आ गया मतलब 100 से विभाजित हो गया। यहाँ कंडीशन है कि 100 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो अब 2 से नहीं गुना करेंगे, ये दोनों के पावर को एक एक बढ़ा के गुना, 2 दूनी 4। तो 4 ऐसे भाजक हैं जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं, 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं, 100 से नहीं। 8 आता, लेकिन यदि वाला 100 से नहीं वाला कंडीशन नहीं रहता तो 8 आता, लेकिन बोल रहा है 100 से नहीं कटना चाहिए, तो अब 2 को हम लेंगे ही नहीं। यह आपको सुपर संडे वाला क्लास में भी आपने देखा होगा, आया था क्वेश्चन। तो देख रहे हैं कितना मजेदार मजेदार क्वेश्चन आपको क्लियर करवा रहा हूं। हुबहू सेम क्वेश्चन, हुबहू सेम पिछले जैसा प्रश्न। अब दुद्दू को प्रश्न आ गया, इतना में भी नहीं सीखिएगा तो बताइए इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब सबसे पहले कौन दीजिएगा? हुबहू यही क्वेश्चन आया था सुपर संडे वाला में, हुबहू यही क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है कि 2 पर पावर 3 गुना 3 के क्यूब गुना 5 पर पावर 4 गुना 7 के स्क्वायर के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है। अब खाली यही पूछता तो अलग बात है, बोल रहा है 100 से नहीं, 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं। इसका आंसर कौन पहले दीजिएगा? एकदम सेम क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। फिर यहां पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम 50 को अलग करेंगे, सर्वप्रथम 50 को अलग करेंगे, अलग
हूबहू कल यही क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे को आंसर भी याद रहना चाहिए। कल सुपर संडे वाला में यही क्वेश्चन आया था, इसका आंसर 36 होगा। सर्वप्रथम 50 को अलग करेंगे तो 5 के स्क्वायर गुना 2 को अलग कर लिए। अब चूंकि 5 के स्क्वायर को अलग कर लिए हैं, यहाँ 2 का सिर्फ 2 अलग किए हैं, तो 2 का स्क्वायर अंदर बच जाएगा, 3 का क्यूब बच रहा है, 5 पर पावर 4 है, 5 का स्क्वायर लिए हैं तो 5 स्क्वायर बच जाएगा और 7 पर पावर 2। लेकिन यदि केवल रहता कि केवल 50 से विभाज्य है, केवल इतना ही रहता तो इसका भी पावर बढ़ाते, सबका पावर बढ़ा के एक का गुना कर देते। लेकिन बोल रहा 50 से कटेगा, लेकिन 100 से नहीं कटना चाहिए, तो 25 दूनी 50 में अब एक को 2 नहीं आना चाहिए, इसलिए खत्म। बाकी सबके पावर को एक बढ़ा के गुना, 3 है तो 4, 2 है तो 3, 3 4 तिया 12 तिया 36। ये सब आप अपने ग्रुप में सेट मारने जाते हैं, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा मेरे प्यारों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप सभी सपोर्ट करिए, दहाड़िए मेरे प्यारों, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी लाइव जुड़ने चाहिए ताकि मैं इस प्रकार के बेटर क्लास दे पाऊं। देखिए यही क्वेश्चन को ले लीजिए, इस सब क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला रहता है, ये क्वेश्चन बहुत धोखा देता है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? पहला, केवल 4 एक अंक की संख्या अभाज्य संख्याएं होते हैं। केवल 4 एक अंकीय संख्या अभाज्य होती है, तो ये तो सही है, क्योंकि 4 गो एक अंकीय संख्या है जो अभाज्य होता है। देखिए कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इसके अलावा और कोई एक अंक का संख्या है जो अभाज्य है? तो केवल यही 4 एक अंकीय संख्या है जो अभाज्य। आप परिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती है, ये भी सही है। अनंत अभाज्य संख्याएं हैं। एक अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटता है। तो गलत कौन है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये गलत है, क्योंकि 2 भी एक 2 सम है और ये अभाज्य संख्या है। हाँ, हालांकि 2 ही मात्र एक अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं सब विषम है, लेकिन ये गलत लिखा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। 2 सम है लेकिन अभाज्य भी तो है, सबसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 4 होना चाहिए, यानी 4 वाला है जो सही नहीं है, 4 वाला है जो सही नहीं है। 4 वाला ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अधिक से भाग दे रहे हैं और विषम संख्या है, तो शेषफल 25 से हो जाएगा। अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे ना, एक कम से भाग देंगे तो शेषफल एक ही होगा, लेकिन एक अधिक से भाग देंगे तो पावर को देखना पड़ेगा। पावर यहीं पर 25 पर पावर यदि रहता 44, इसको भाग देते 26 से, तो शेषफल क्या होता? इसका आंसर बताइएगा। एक अधिक से भाग दे रहे हैं तो शेषफल होगा, सम रहेगा तो शेषफल 1, विषम रहेगा तो शेषफल वही होगा। तो चूंकि यहां तो 25 ही हो जाएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे 26 से, तो शेषफल क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते चलिए मेरे से।